नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 ईयर्स। गर्भावस्था हालांकि एक सुखद समाचार है, सुखद सफ़र है, फिर भी ये काफ़ी लंबा है, 9 मंथ्स का है और इसी दौरान काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। इसलिए हर गर्भवती महिला का ये फ़र्ज़ बनता है ये जानना कि कौन से ऐसे डेंजर सिग्नल्स हैं जिसके बारे में पता चलते ही या आपको लगने लगे तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। सबसे पहला सिम्टम्स है कि ब्लीडिंग होना। गर्भावस्था के किसी भी महीने में, किसी भी स्थिति में यदि ब्लीडिंग होती है, थोड़ी सी भी होती है, स्पॉटिंग होता है, दाग दिखता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। शुरू के 3 महीनों में ब्लीडिंग मिसकैरेज का संकेत देता है और यदि ज़्यादा ब्लीडिंग है तो कभी मिसकैरेज हो जाता है। यदि थोड़ी ब्लीडिंग है, ब्राउन ब्लीडिंग है और आपको साथ में दर्द भी हो रहा है तो आपको जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंच के अपना अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए और गर्भस्थ शिशु की स्थिति के बारे में पता करना चाहिए, क्योंकि शुरू के 3 महीने में एक्टॉपिक प्रेगनेंसी भी देखा जाता है तो वो भी उसी दौरान भी थोड़ी ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। दूसरी तिमाही में ब्लीडिंग मिसकैरेज का संदेश देती है या कभी यूट्रस का माउथ खुल गया है तो भी ब्लीडिंग होती है, कभी प्लेसेंटा अलग हो जाता है तो भी ब्लीडिंग होती है और यदि प्लेसेंटा की पोजीशन नीचे है तो भी ब्लीडिंग होती है। हालांकि तीसरे तिमाही में या 3rd ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होना, फिर से उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है कि ब्लीडिंग कभी बीपी बढ़ने के कारण, एब्रप्शो प्लेसेंटा के कारण भी हो सकती है और यदि आपकी कंडीशन में प्लेसेंटा प्रीविया है तो ब्लीडिंग का होना बहुत ही कॉमन है। और आखिरी के दिनों में जब आपके लेबर पेन्स शुरू होते हैं और साथ में थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है या चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके लेबर पेन्स है। इन सभी स्थितियों में आपका हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा सिम्टम है कि आपको पेट में दर्द होना। प्रेगनेंसी में अक्सर पेट में दर्द होने की शिकायत बहुत ही देखी जाती है। कभी हल्का फुल्का दर्द होता है, कभी बहुत तेज़ दर्द होता है। हर गर्भवती महिला को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके का दर्द है। जैसे कि गर्भावस्था का दर्द नीचे के पेट में होता है। यदि दर्द हल्का फुल्का है, आराम करने से ठीक हो जाता है और चलने फिरने से ठीक हो जाता है तो ये गर्भाशय का दर्द है, ये स्ट्रेचिंग फिनोमिना है, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि दर्द बहुत ही तेज़ी के साथ हो रहा है, इसके साथ कुछ ब्लीडिंग या पानी आ रहा है और भी कुछ सिम्टम्स हैं तो आपको जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। शुरू के 3 महीनों में नीचे पेट में होने वाला दर्द मिसकैरेज का संकेत देता है या एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का संकेत देता है। और कभी यदि आपको अपेंडिसाइटिस की शिकायत है या पथरी की शिकायत है, उसमें भी तेज़ दर्द होता है। दूसरी तिमाही में दर्द होने का मतलब है कि आपको लेबर पेन्स आ रहे हैं, यूट्रस माउथ खुल रहा है या आपका प्लेसेंटा सेपरेट हो रहा है, तो उसी दौरान भी आपको डॉक्टर के पास पहुंच के अपना चेकअप जरूर करा लेना चाहिए। 3rd ट्राइमेस्टर में पेन्स होते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये रेगुलर फॉल्स पेन्स हैं या ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस हैं, जिसके बारे में मेरा डिटेल वीडियो है, और या तो ये ट्रू लेबर पेन्स है। यदि ये भी पेन आपको होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि लेबर पेन्स में रेगुलर इंटरवल पे आपको पेन होता है, उसके साथ थोड़ी ब्लीडिंग होती है और ये पेन धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी पेन यदि नॉर्मल एक्टिविटी से ठीक नहीं होता है और वो बढ़ता जाता है, उसकी सीवियरिटी बढ़ती जाती है, तो आपको ज़रूर से डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। और हर गर्भवती महिला को उसके पेट का दर्द किस प्रकार का है, जैसे कि कभी एसिडिटी का पेन होता है, आपको कब्ज़ है, गैसेस का पेन होता है, तो आपको ये पेन ऊपरी हिस्से में या पेट में होता है, पसलियों में होता है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये एसिडिटी का पेन है। इसके साथ वॉमिटिंग्स भी हो सकती है। तो भी इस तरीके का पेन भी यदि आपको ज़्यादा होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यदि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं, कुछ ऐसी स्थिति है, उसमें भी पेट का दर्द होता है। इसी कारण पेट का दर्द अलग अलग टाइप का होता है, तो आपको पेट के दर्द के बारे में अपनी बॉडी को समझ के डॉक्टर्स को रिपोर्ट करना चाहिए। 3rd है कि आपको ज़्यादा मात्रा में वॉमिटिंग
होती है। जैसे कि फर्स्ट 3 मंथ्स में देखा गया है कि हाइपर एमेसिस होता है, वॉमिटिंग्स होती है, किसी किसी को हल्की फुल्की वॉमिटिंग्स होती है। यदि आपकी हल्की फुल्की वॉमिटिंग्स हैं और आप खाना खा पा रहे हैं, आप गोली से वो सबसाइड हो रही है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपकी वॉमिटिंग 8 से 10 बार हो गई है, आप कुछ भी खाना नहीं खा पा रहे हैं, आपको ढीलापन और वीकनेस लग रही है, आपको बेहोशी छा रही है, तो आपको ज़रूर से डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए, ताकि डॉक्टर आपका टेस्ट करके, आपके ब्लड टेस्ट करके, आपके लीवर फंक्शन टेस्ट करके ये पता करे कि वॉमिटिंग किस प्रकार की है। क्योंकि वॉमिटिंग प्रेगनेंसी में भी होती है, वॉमिटिंग जॉन्डिस में होती है, एपेंडिसाइटिस में होती है, गैस्ट्राइटिस में होती है। तो इन सभी चीज़ों का निदान करके आपको डॉक्टर डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ग्लूकोज की बॉटल्स लगा सकते हैं, इंजेक्शन लगा सकते हैं, आपके टेस्ट किया जा सकता है और आपकी वॉमिटिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। फोर्थ सिम्टम आता है कि आपको लीकिंग हो रही है। यदि किसी भी रूप में लीकिंग होना, या हम सभी जानते हैं कि हमारा गर्भस्थ शिशु एक एमनियोटिक द्रव में रहता है, एक टाइट कंपार्टमेंट में रहता है जिसे एमनियोटिक मेम्ब्रेन कहते हैं। यदि इसी में छोटा सा भी छेद होता है तो धीरे धीरे एमनियोटिक फ्लूइड का रिसाव चालू हो जाता है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी निकलना शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल क्लियर वाटर होता है। कभी एक साथ बहुत ज़्यादा पानी निकल आता है। यदि जब कभी थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है तो महिलाएं काफ़ी शंका में रहती है कि किस तरीके का है, कि वजाइनल डिस्चार्ज है, कि ये कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर आपको किसी भी तरीके का पानी का रिसाव होता है या वजाइनल डिस्चार्ज होता है, उसमें बहुत ही पतले पानी निकलने की संभावनाएं दिखती हैं, या वो दिखता है, आपके अंडर पैंट्स जल्दी जल्दी गीले हो जाते हैं और आपको बार बार बाथरूम जाने की इच्छा होती है, तो आपको ज़रूर से पहुंच के अपने डॉक्टर से चेकअप करना चाहिए। ये स्थिति 5वें महीने में भी हो सकती है, किसी भी महीने में हो सकती है, 9th मंथ में भी हो सकती है। लेकिन ये स्थिति को हमें लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर परिस्थिति है। क्योंकि बच्चे का पानी यदि धीरे धीरे लीक होके बिल्कुल ही कम हो जाएगा तो बच्चे का सर्वाइवल खतरे में आ जाएगा, उसको इन्फेक्शंस हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स को कभी कभी डिलीवरी करने की या पेशेंट को भर्ती करके उसका ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए लीकिंग, हालांकि शुरुआती में ये इतना डेंजरस सिम्टम नहीं दिखता है, लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। नेक्स्ट मैं बताऊँगी कि किसी भी तरीके का फीवर, यदि आपको हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, जैसे 100 के ऊपर जा रहा है, आपने पैरासीटामोल लिया, आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है और साथ में आपको और भी सिम्टम्स है कुछ, तो आपको ज़रूर से अपने डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। और ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि फ़ीवर में मैं दवाइयाँ कैसे लूँ। डॉक्टर ये जो बेबी सेफ मेडिसिन्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, आपके टेस्ट करेंगे, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, इन सभी चीज़ों का टेस्ट करके आपको एंटीबायोटिक्स जो भी सेफ़ हैं प्रिस्क्राइब करके आपका फ़ीवर कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाई फीवर गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह से आपको, जैसे आपको दस्त लग रहे हैं, वो दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, कुछ ऐसी स्थितियां बनती है, तो भी आपको डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। लास्ट में जो ज़रूरी वाली चीज़ है वो है कि यदि आपको 6ठे या 7वें महीने के बाद यदि आपके शरीर में बदलाव नज़र आता है, तेज़ी से सूजन आ जाती है, सर दर्द होता है, आंखों के सामने धुंधला दिखता है, तो आप इसे बिल्कुल लाइटली ना लें। आप इसको एक डेंजर सिग्नल समझें और अपना जल्दी से बीपी चेक कराएं। और आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचें और अपने आप को एडमिट करें, क्योंकि ये स्थिति बहुत ही गंभीर है आपके लिए, आपके गर्भस्थ शिशु के लिए। इसे प्री एक्लेम्शिया कहते हैं या सीवियर PIH कहते हैं। ये एकदम से 6ठे या 7वें महीने से इसकी शुरुआत होती है। इसी कारण इस कंडीशन के बारे में डॉक्टर्स भी बहुत ही सचेत रहते हैं। आपको भर्ती करके यदि आपका बीपी कंट्रोल नहीं होता है तो आपकी अर्ली डिलीवरी कराने की भी नौबत आ सकती है। इसके बारे में मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है, उसको आप ज़रूर से देखें। लास्ट में, हालांकि ये स्थिति बहुत ही कम देखी जाती है, क्योंकि आजकल हमारा एंटीनेटल केयर बहुत ही इम्प्रूव हो गया है। ये है फिट्स या जिसे हम कन्वल्जन्स कहते हैं। कई महिलाओं को एपिलेप्सी होता है या कईयों को बीपी बढ़ने के कारण फिट्स आ जाते हैं। तो ये स्थिति भी एक बहुत ही गंभीर स्थिति है, जिसमें
ये बच्चे के लिए भी जानलेवा हो सकती है और माँ को भी ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकती है। सो इसी को भी, यदि आपको ज़रा सा भी डाउट है कि आपको अनकॉन्शियस हो गए या आपको फिट आ गया, तो आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं और अपने सारे टेस्ट कराएं और उसका ट्रीटमेंट करें। इसी तरह से प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स इसीलिए महत्वपूर्ण है कि आपकी कोई भी डेंजर सिग्नल्स को डॉक्टर्स कैच कर पाएँ और उनका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करें। इसी कारण इसके बारे में हमें जानना और सचेत रहना बहुत ही ज़रूरी है। फिर भी डेंजर सिग्नल्स के बारे में आपके मन में कुछ सवाल है तो आप ज़रूर से मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मेरा यूट्यूब आपको ज़रूर से अच्छा लगेगा, आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरा बेल आइकॉन प्रेस करें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।